Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself Aryan Kumar Andarpa from VI Developers and welcome करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.6 में क्या नया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे यूज़र्स के लिए इन टर्म्स ऑफ बग फिक्सिंग एंड कई सारी चीज़ों को हमने इसमें चेंज किया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोगों ने 19th ऑफ अगस्त से, ठीक है, हालांकि हमने 15th ऑफ अगस्त को ही हमने अनाउंस कर दी थी हमारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड यूज़र वेरिफिकेशन सिस्टम, और 19th ऑफ अगस्त से हमने उसको स्टार्ट कर दिया था उसकी प्रोसेस। तो 19th ऑफ अगस्त से लेके आज यानी कि 16th ऑफ सितंबर तक पिछले अराउंड 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने वाला है। सो विद इन 1 मंथ में हम लोगों ने जो है 2000 से भी ज़्यादा यूज़र्स को उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ वेरीफाई कर लिया है, और इसमें इंडियन यूज़र्स तो इंक्लूडेड है ही है, लेकिन साथ में यूज़र्स फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज़ एंड एज वेल एज़ फ्रॉम द मिडल ईस्ट, वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। सो आप सभी को थैंक यू सो मच जिसने भी वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, और जिन्होंने भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है आप लोग एग्जांपल ले सकते हो 2000 यूज़र्स का जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपने आप को वेरीफाई करा लिया है। सो आप भी अपने आप को वेरीफाई करा लीजिए एंड इन्जॉय कीजिए टेक फ्रीडम को, और इन्जॉय कीजिए टेक फ्रीडम के फ्री फीचर्स को। Now guys, let's talk about our new अपडेट जो कि अभी हम लोगों ने पब्लिश किया है। सो गाइज, टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.6 जो है वो प्ले स्टोर पे अपलोड किया जा चुका है। सो आप लोग जाइए और टेक फ्रीडम को अपडेट कर लीजिए अगर आपने अब तक अपडेट नहीं किया है तो। एंड साथ ही साथ आप लोग जो है टेक फ्रीडम को अगर आपने अब तक 5 स्टार रेट नहीं किया है, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 5 स्टार रेट कर लीजिए, और अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए और टेक फ्रीडम को डाउनलोड भी कर लीजिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टेक फ्रीडम में क्या नया है इस वर्जन में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है लिंक सेवर एंड पासवर्ड सेवर में। सो गाइस, हमने लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर का जो बैकएंड है वो रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि हमारे कुछ यूज़र्स के पास प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पास लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर सही से वर्क नहीं कर रहे थे। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हमने हमारे लिंक सेवर एंड पासवर्ड सेवर को रीडिज़ाइन किया है। सो अब आप लोग को लिंक सेवर एंड पासवर्ड सेवर जो है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो हमने बग फिक्स किया है PDF OCR से रिलेटेड। तो कई सारी PDFs ऐसी थी जिस पे OCR प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा था जब आप OCR इंटायर फाइल का अप्रोच यूज़ करते थे, बिकॉज OCR दिस पेज वाला जो ऑप्शन है वो तो बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन जब आप OCR इंटायर फाइल का ऑप्शन एक्सप्लोर करते थे तो उस टाइम पे हमारे डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर कई सारी PDFs ऐसी थी जो OCR नहीं होती थी। उस बग को भी हम लोगों ने फिक्स कर लिया है, और अब आपकी PDFs जो है वो बहुत अच्छे से OCR होना भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्टली एक और चीज़ है जो हमने यहाँ पे इम्प्रूव की है, वो है हमारे डॉक्यूमेंट रीडर के रिगार्डिंग चेंज। ठीक है, सो हमारे डॉक्यूमेंट रीडर में हमने आप सब जानते ही होगी 11 लैब्स की हेल्प से हम लोगों ने ह्यूमन लाइक TTS को इंट्रोड्यूस किया है आपकी जो ई बुक्स है उसको ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसमें कई सारे यूज़र्स के पास ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली जब आपके पास लार्ज टेक्स्ट हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही थी कि TTS प्रोसेस जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो हमने इस बग को भी जो है फिक्स किया है। और एक और चीज़ है गाइस, खास करके ध्यान में रखना कि अगर आपकी PDF में या फिर आपके डॉक्यूमेंट मतलब DOC हो चाहे EPUB हो कोई भी हो, अगर उसमें 1000 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट है, ठीक है, अगर उसमें 1000 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट है तो नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट लगेगा उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास 1000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का टेक्स्ट है, अगर सपोज करो 5000 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट है, तो आपको अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो ये TTS जो है वो ना सिर्फ आप सब जानते हो कि ना सिर्फ ये ऑडियो में स्पीक करता है बल्कि उसके साथ वो एक्सप्रेशंस बिल्ड करता है। ठीक है, जो टेक्स्ट जिस तरीके से लिखा गया है उसको उसी तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, वो जो एक्सप्रेशन है वो डेवलप किया जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है इसमें टाइम लगेगा। सो आप लोगों को जो है जब आप प्ले बटन पे क्लिक करें तो आपको वेट करना है कि आपकी जो OCR प्रोसेस है, आपकी जो TTS प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सो आपको जितना लॉन्ग टेक्स्ट होगा उतना आपको जो है इसमें टाइम लगेगा।
साथ ही साथ गाइज इसमें हम लोगों ने एक और चेंज किया है, हालांकि हमने ये तो पहले ही रोल आउट कर दिया था, लेकिन रिलीज नोट्स के साथ ही इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इसमें जो चेंज है, अब तक जो हमारा डॉक्यूमेंट रीडर के जो TTS प्रोसेस थी वो नॉर्मल क्वालिटी पे चलता था, लेकिन हम लोगों ने बैकएंड्स को इम्प्रूव किया है और अब हमारी जो TTS है वो आपको 96 kbps की क्वालिटी से आप TTS इन्जॉय कर पाएंगे। सो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है 96 kbps की क्वालिटी, यानी कि आपको एक प्रॉपर जो है वो एक फील आएगा जब आप इसको ईयरफोन्स के साथ भी सुनेंगे, तो आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी फील होगी। जब आपकी टेक्स्ट बुक्स अगर हुई सपोज, जब आप उसको ऑडियो में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक प्रॉपर ऑडियो बुक वाली जो है वो फीलिंग आएगी कि कोई रीडर जो है वो उसको रीड कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जिसको हम लोगों ने जो है इसमें इन्हेंस किया है। साथ ही साथ हमने वॉइसिफाई TTS के कुछ नॉन बग्स थे उसको फिक्स किया है, जो रियल टाइम यूज़ केस के टाइम पे आपको लोग को फेस करने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में एंड्रॉयड 13 एंड अबव के जो यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ बेसिक चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आज से पहले टेक फ्रीडम आपसे परमिशन नहीं लेता था, जबकि अब से आपको टेक फ्रीडम को नोटिफिकेशन सेंड करने की भी परमिशन आपको आपसे पूछी जाएगा और उस हिसाब से जो है वो चलेगा, जो कि एंड्रॉयड 13 एंड हायर के वर्जन्स में एंड्रॉयड ने खुद ही ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड 10, 11, 12 के यूज़र्स के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है, एंड्रॉयड 13 के जो यूज़र्स हैं उनके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। उसी के साथ साथ गाइज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब टेक फ्रीडम जो है गाइज अब वो ग्लोबल बन चुकी है। सो अब टेक फ्रीडम जो है वो केवल किसी एक कंट्री की या किसी एक लैंग्वेज की एप्लीकेशन नहीं रही है, टेक फ्रीडम जो है वो एक ग्लोबल ऐप बन चुकी है। अब टेक फ्रीडम में जो है गाइज आपको अब तक जो हमारी पूरी एप्लीकेशन थी वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल थी, लेकिन एज़ हमारी एप्लीकेशन की डिमांड मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ की 2 प्राइमरी लैंग्वेज टर्किश एंड अरेबिक, उसमें हमारी एप्लीकेशन के ट्रांसलेशन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो यहाँ पे एक्सेसिबल एंड्रॉयड टीम की ओर से 2 लोगों ने, हमारे 2 इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर्स ने हमें हेल्प की है। सो कैरिन फ्रॉम एक्सेसिबल एंड्रॉयड एंड उन्हीं के साथ साथ ओमार फ्रॉम एक्सेसिबल एंड्रॉयड, इन दोनों ने ही हमारी हेल्प की है और टेक फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी जो एप्लीकेशन है उसको टर्किश एंड अरेबिक में ट्रांसलेट करने के लिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू कैरिन फॉर ट्रांसलेटिंग आवर एप्लीकेशन इनटू Arabic and as well as Omar for translating our application into Turkish. So ये चीज़ है। और साथ ही साथ इंटायर एक्सेसिबल एंड्रॉयड टीम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस। और उसी के साथ साथ हमारी जो भी हमारी एप्लीकेशन को जो है रीच करनी है इन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। सो अब टेक फ्रीडम जो है वो ऑफिशियली इंग्लिश, टर्किश एंड अरेबिक लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस रीजन के और जिस जगह के लोग हैं वो उसको उस हिसाब से उसको यूज़ कर पाएंगे। एंड ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी एप्लीकेशन के लिए। और अगेन हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स है एक्सेसिबल एंड्रॉयड टीम, उनको भी थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ कैरिन एंड ओमार, इन दोनों को भी थैंक यू सो मच इंटायर वी आर डेवलपर्स टीम की ओर से। सो ये एक बेसिक चीज़ थी जो सबसे बड़ा चेंज हमारा इस अपडेट के अकॉर्डिंग हमने किया है। तो इससे जो है हमारी एप्लीकेशन की लोकलाइजेशन इंक्रीज़ होगी एंड साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोगों को उनकी अपनी लैंग्वेज में मिलेगी, जिससे लोग जो है अच्छे से हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे एंड एज वेल एज वो हमारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। सो ये कुछ बेसिक चेंजेस थे गाइज जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं इन टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.6। और गाइज आप सभी के जो बग्स जो रिपोर्टिंग होती है या फिर जो आप लोगों के फीडबैक्स है, वी आर लिसनिंग टू दैट। सो अगर आपको कोई भी इशूज़ है तो info@techfreedom.in जो कि ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा चुका है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप हमें हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 08069578399 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये इंडियन यूज़र्स जो है इसके ऊपर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इंटरनेशनल यूज़र्स इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी वी आर अवेलेबल फॉर द चैटिंग पर्पज़ एंड हम आपके फीडबैक्स को वी आर लिसनिंग टू योर फीडबैक्स। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेक फ्रीडम में जो भी बग्स हमारे यूज़र्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसको हम 1 by 1 जो है वो फिक्स कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ ये जो टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.6 है वो उसी का ही एक रिजल्ट है और हमने कई सारे बग्स जो है इस वर्जन में फिक्स किए हैं। एंड अपकमिंग वर्जन के लिए भी हमने कई सारे बग्स के लिस्ट कर रखा है कि जो भी फीडबैक्स हमें हमारे यूज़र से मिल रहे हैं उसको जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस अपडेट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टेक फ्रीडम, बिकॉज आपके बिना ना टेक फ्रीडम कुछ था, ना टेक फ्रीडम कुछ है, ना टेक फ्रीडम कुछ होगा। सो आप सभी को टेक फ्रीडम को सपोर्ट करना है एंड टेक फ्रीडम को जितना हो सके उतना शेयर करना है। अगर आपने अब तक अपने आप को वेरीफाई नहीं कराया है सो डू वेरीफाई योर सेल्फ एज क्विकली एज पॉसिबल। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच।